हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जॉब के संबंध में। तो मैं आपसे बताऊं कि सिविल इंजीनियरिंग के जो ब्रांच है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं कि जितने भी जॉब फेयर होते हैं या इस तरीके के कैंपस प्लेसमेंट होते हैं तो उनमें सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी नहीं आती हैं। तो आज मैं आपको LNT का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसमें एक CSTI प्रोग्राम चलता है। तो उसमें किस तरीके से एडमिशन लेकर के ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप जॉब पा सकते हैं LNT जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उसी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस किस ट्रेड में और किस किस स्थानों पर ये इस तरीके की ट्रेड्स हैं वो चलते हैं, और हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, और कुछ अभी रिसेंट में भी गए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को वेबसाइट के साथ साथ में भी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप सभी को शेयर करूंगा। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं, उस वेबसाइट पर ले चलता हूं, LNT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें CSTI के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मोबाइल पे ही मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो है ये वेबसाइट जिसका जो एड्रेस अगर आप देखें तो lntecc.com/कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से आपको वेब एड्रेस मिलेगा। इसमें आपको जाना है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी शॉर्ट में जिसको कहते हैं CSTI। तो क्रिएटिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस इंडिया, ये इनका मूल उद्देश्य है CSTI प्रोग्राम का। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरे ऑल इंडिया में बेस्ड हैं, जिसको CSTI कहते हैं LNT कंस्ट्रक्शन की तरफ से। तो जहाँ पर ट्रेनिंग दे करके उनको LNT कंपनी में ही क्या दिया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाता है या जॉब प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि उद्देश्य हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, किस तरीके से जो मूल उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का, और इसमें माइलस्टोन या उसके इम्पैक्ट क्या हैं। अभी तक सोचिए कि 3 लाख यूथ जो हैं उनको ट्रेंड किया जा चुका है और जॉब प्रोवाइड की जा चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की। तो इसके लिए टोटल अगर आप देखें तो जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होती है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, सभी तरीके की सुख सुविधाएं दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है। और जब स्टूडेंट ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको क्या है, LNT कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब ऑफर कर दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करें तो इसके हिसाब से तो 1 माह की से लेकर के 3 माह तक का होता है, जो लेकिन जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स गए हैं वो बताते हैं कि 3 माह का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो होता है। तो इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या MES मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स अंडर DGT के से भी ये इनका लिंक होता है, एफिलिएशन है। तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की। तो इसमें लेवल 2 से लेवल 6 तक यानी सेमी स्किल्ड से लेकर के आपको सुपरवाइजर तक आपकी स्किल को निखारा जाता है। इसमें सारी चीज़ें और इसमें आप देखिए दी गई हैं, वो उसको आप पढ़ लीजिए। ट्रेड्स कौन कौन सी ऑफर की जाती हैं इसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। एडवांस मैसनरी, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, बार बेंडिंग, CCTV ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, फॉर्म वर्क एंड कारपेंट्री, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, लैब टेक्नीशियन बिल्डिंग में, लैब टेक्नीशियन रोड्स में, मैसनरी, O&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, WPO, OFC ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा पाइप फिटिंग सिविल, जिसमें वाटर सप्लाई मेन है, पाइप फिटिंग मैकेनिकल में भी होता है, पाइप बेल्डिंग, प्लम्बिंग, प्री स्ट्रेस टेक्नीशियन, स्कैफोल्डिंग, सोलर टेक्नीशियन, स्ट्रक्चरल वेल्डिंग, सर्वे, सिविल वर्क्स और टाइलिंग एंड स्टोन वर्क। तो ये सारी फील्ड है जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें अलग अलग इस तरीके की ट्रेड संचालित होती हैं। मैं अभी बताऊंगा आगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर आपकी ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो संचालित है। करियर ग्रोथ की बात करें तो देखिए इसी में सब दिया हुआ है कि ये क्या करते हैं, आपको स्किल्ड करते हैं, स्किल्ड के बाद आपको हाईली स्किल्ड करते हैं, फिर टेक्नीशियन लेवल पे आपको ले जाते हैं, फिर फोरमैन, फिर सुपरवाइज़र, और उसके बाद आप फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र से बाहर निकल करके आप फ्रंट लाइन इंजीनियर भी बन सकते हैं। ये आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यानी करियर ग्रोथ है। यानी लेवल 2 से शुरू करके आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं,
लेवल 8 तक आप इसमें जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखे लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 तक आप ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट लाइन इंजीनियर भी आप बन सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। तो इसमें करियर प्रोग्रेशन पूरा प्लान आपको दिया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। इसका देखिए CSTI जो की जो मेन इनके फीचर्स हैं उसमें आप देखिए साफ लिखा है 100% पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स। इसमें डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस, पूरा बाकायदे इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसमें हॉस्टल से लेके ट्रेनिंग सेंटर से लेके सारी सुख सुविधाएं, जिम्नेजियम होता है, खेलकूद की चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। बहुत आराम से देखिए सब कुछ यहाँ मनोरंजन, स्पोर्ट्स, योगा, सॉफ्ट स्किल्स सब वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं। इस तरीके की जो ड्रेस आप देख पा रहे हैं LNT की कैप, वो सारा आपको वहाँ पर दिया जाता है। 80% मान के चलिए प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है और 20% क्लास वर्क टीचिंग, यानी क्लासरूम में जैसे चौक डस्टर या PPT के माध्यम से वो सारा आपको पढ़ाया जाता है। उनके बाकायदे सेंटर्स होते हैं। अब सेंटर्स कहाँ हैं देखिए, ये दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कटक, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये मेन जगह हैं जहाँ पर इनके सेंटर स्थापित हैं। CSTI प्रेजेंस कहाँ देखिए, ये CSTI कांचीपुरम, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी दिया है। CSTI मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कटक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनके टोटल सेंटर्स हैं। तो अब आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। तो मान के चलिए जैसे अब कोई हैदराबाद साइड ज्वाइन करने जाता है तो उसको जो प्लेसमेंट मिलेगा, यानी जॉब ऑफर की जाएगी, वो उधर ही साउथ साइड कहीं हो सकता है आपको उस रीजन में दे दिया जाए। दिल्ली के आसपास आप करते हैं तो हो सकता है दिल्ली के आसपास जो यूपी वाला रीजन है, ये सारा रीजन आता है तो उसमें वहाँ पर दे दिया जाए। अब इनसे आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा यहाँ पे ईमेल के साथ साथ में इनके मोबाइल नंबर भी आ जाएंगे, जो यहाँ के जो हेड या इंचार्ज होते हैं उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो सारे, और टोल फ्री नंबर भी। तो आप इनसे बात करके आप इनको अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पूरा बात बता सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे देखी दी गई हैं। इसी तरीके से यदि आप हैदराबाद जाना चाहते हैं तो देखिए हैदराबाद का नंबर ये है, सारे नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, पूरा एड्रेस है, आपको यहाँ पर इनका जो नाम जिनसे आपको संपर्क करना है वो है, ईमेल आईडी है, सब कुछ आपको दिया है। यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली नाम है लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में आता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी सारे देखिए मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कमलजीत सिंह, ये इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जिस सेंटर में आप इंटरेस्टेड हैं या जिस सेंटर में आपके लिए इस समय वैकेंसी हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। वैकेंसी लगातार बनी रहती हैं क्योंकि 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, बैच कंप्लीट होते हैं, निकल जाते हैं, फिर नया बैच रेडी हो जाता है। तो हमारे यहाँ के अगर हम पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की बात करें तो सिविल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग करके अब अभी जॉब कर रहे हैं। 2-3 सालों से लगातार स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती थी। तो अभी रिसेंट में भी कुछ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैदराबाद वाले सेंटर में गए हैं, तो उन्होंने बताया है कि 3 महीने की इसमें ट्रेनिंग होती है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रहना खाना सब फ्री होता है, आपको नाश्ता खाना सब चीज़ें समय पर मिलेंगी, रहने की बढ़िया व्यवस्था, खेलने कूदने की व्यवस्था, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा टीचिंग लर्निंग जो भी पूरा है, प्रैक्टिकल वर्क सब वहाँ पे कराया जाता है। पूरा स्टेट ऑफ आर्ट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर आपको सारा सिखाया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी पेमेंट या पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। लेकिन आपको खर्चा क्या रहेगा, आपको जैसे पर्सनल जो भी यूजेज हैं, हो सकता है बेड शीट वगैरह का आपको खुद अपनी ले जानी पड़े, वो बेड आपको देंगे। तो इस तरीके की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आपको अपनी रखनी पड़ेगी। बाकी ड्रेस मैंने आपसे बताया, शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया, वो सारा चीज़ वो अपना प्रोवाइड करते हैं। बाकायदा आपको सारा चीज़ उनके वहीं पर मिल जाएगी, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, और जो अभी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। तो वो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर आप इस वीडियो को बना करके स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, ताकि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में जा सकें, और एक LNT जो इतनी बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, उसमें आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मैंने बताया कि फ्रंट लाइन इंजीनियर तक आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, और जिन भी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो मैंने बाकी आपको सारा डिटेल बता दिया है। इनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए, वहाँ आपको जान पहचान के हो सकता है आपके ही पॉलीटेक्निक के बहुत सारी सीनियर्स मिल जाएं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किसको जाना चाहिए। देखिए इसमें आपने बिल्कुल ऊपर से जो आपने इमेजेस देखी हैं, जो आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ये टोटल प्रैक्टिकल वर्क है, यानी वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्किल्ड करेंगे काम करने में। वेल्डिंग का है, जैसे आप चूज़ कर
करते हैं, पाइपलाइन का आप चूज़ करते हैं या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड चूज़ करते हैं, तो उस फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। आपकी स्किल्ड को निखारेंगे, उसी हिसाब से आपका लेवल क्या होगा, चेंज होगा और आगे आप ग्रोथ करेंगे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से किए हैं, मैकेनिकल के लिए भी देखिए ऑप्शन है, जैसे पाइपलाइन में मैंने आपको दिखाया था उसमें है, या वेल्डिंग में वो लोग जा सकते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स हो गए। इसके अलावा इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि आपके परिचय में कोई हो तो वो भी वहाँ जा सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा है, तो वो इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट जा करके अपनी स्किल को निखार सकते हैं और उनके बाद उसमें आगे करियर में ग्रो कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद सर अप्रॉक्स 18,000 के आसपास वो वहाँ पर सैलरी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में। तो 18,000 या फिर अलग अलग हो सकता है, जैसे जगह के हिसाब से पोस्टिंग अलग अलग हो, तो हो सकता है किसी की सैलरी और भी ज़्यादा हो। तो ये अब वहाँ पे डिपेंड करता है, वो बाकी चीज़ें आपको वहीं पर जानने को मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को इसमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड इस जॉब को वो स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करें जो एकेडमिक रूप से अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, पढ़ने लिखने में किसी तरह से घिसट पिसट के पास हो गए, सेकेंड डिवीजन आ गई या कई बार बैक लग गई फिर पास हो गए। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस जॉब को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है वो एकेडमिक रूप से अच्छे ना हो, लेकिन सुपरविजन करने में, लोगों से बातचीत करने में, काम करने में, प्रैक्टिकल वर्क करने में वो बहुत अच्छे हों, तो वो इस लाइन में जा करके आगे ग्रो कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स अगर अपने आप को मानते हैं, जैसे थ्योरेटिकली टॉपर हैं, कोई 80% सिविल इंजीनियरिंग में बना रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो इसमें ना जा करके वो तैयारी करके दूसरी जो एलएनटी में और भी कई जॉब प्रोफाइल डीईटी वगैरह के लिए निकलती हैं, तो वो उसमें उनको जाना चाहिए। तो इसमें यदि आप प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं और थ्योरी में आपका इंटरेस्ट कम रहा है, लेकिन आप इस तरह से आगे चल करके करियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इवन मैं तो कहता हूँ 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है स्टूडेंट्स की, वो खुद अपनी सच्चाई जानते हैं, तो उनको ये आसानी से जॉब मिल रही है, रहना खाना सीखना सब फ्री मिल रहा है। अपनी जो स्किल्ड है उसको निखारिए, आगे बढ़िए, काम करिए, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत आसानी से ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जाइए 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करके अपना सिलेक्शन पाइए और अपना जॉब प्रारंभ कर दीजिए। इतने बड़े प्रतिष्ठान एलएनटी जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एंट्री लेना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप वहां एंट्री ले जाएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने स्किल के आधार पर आप आगे ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक्स और चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कोई भी हो, यदि आप ना जाना चाहते हो, आपका कोई दोस्त हो जो आपको लगता है कि वो ऐसे स्किल सीख करके आगे बढ़ सकता है करियर में, तो उसको सजेस्ट कर दीजिए, उसको बता दीजिए। कोई इंटरमीडिएट हो, कोई आपका छोटे भाई हो, उसी को आप एंट्री दिला दीजिए कि चलो इंटरमीडिएट किया, पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो इसको यहाँ पे करा दिया जाए, सीखेगा, काम करेगा तो लाइफ में आगे बढ़ेगा। उसको आप प्रवेश दिला दीजिए। आईटीआई का कोई स्टूडेंट्स हो, आवारा घूम रहा हो, इधर उधर कोई काम ना करता हो, कोई चीज़ का कोई मतलब ना हो, तो उसको तुरंत बोल दीजिए कि जाओ भैया यहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ ट्रेनिंग करो, तुरंत जॉब करना शुरू करो। तो ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो नए लड़के हैं जो घूम रहे हैं बेरोजगार बन करके, कह रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है, उनको इस फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका मैं नहीं समझता हूँ कि किसी कहीं और उनको मिल सकता है। इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ने का उनके पास बहुत अच्छा मौका है। तो सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, इस तरीके के जो स्टूडेंट्स इन संबंधित ब्रांच के हैं या इंटरमीडिएट भी हैं, वो इसमें ज़रूर जा सकते हैं। सारी ट्रेड मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जिस संबंधित आप उसमें जाना चाहते हैं सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ आप बातचीत कर लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ें पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, तब आप जाइए, ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।